हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली एक न्यू फैन फिक्शन लेकर हाजिर हो गई हूँ आप सभी के सामने। एंड ये एक वांगशन फैन फिक्शन है। इसमें टॉप हमारा लान वांगजी है एंड बॉटम विंग है। एंड ये एक ओमेगा वर्स है। स्टोरी का नाम है अननोन ओमेगा। एंड स्टोरी लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। इस स्टोरी में आखिर कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो लान वांगजी है, जो एक अल्फ़ा है, जो ऑफ कोर्स गुसु ट्विन जेट्स में से एक है। एंड वो हमेशा ही नाइट हंट किया करता था। लेकिन एक नाइट हंट के दौरान वांग जी एक बड़े से क्रीचर्स के चंगुल में फंस गया था। उस वक्त एक ओमेगा आकर उसे बचाया था। वांग जी ने उस ओमेगा को देखा भी नहीं था। वो ओमेगा अचानक आया, अचानक वांग जी को बचाया और अचानक चला गया। वांग जी का कुछ समझ नहीं आया था। एंड इसी को लेकर ही ये स्टोरी है। एंड ये स्टोरी में कौन अननोन ओमेगा है, ये हम लोग को स्टोरी में ही पता चलेगा। और वांग जी के साथ आगे क्या क्या होता है, आखिर क्यों ये ओमेगा वांग जी को बचाता है, ये भी एक राज है जो हम लोग स्टोरी में देखेंगे। स्टोरी लाइन मैंने बता दिया है और आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट जब इसका ज़्यादा करोगे तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उससे पहले नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। एंड चलिए, बहुत हो गया बातें, अब शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें द गुसु ट्विन जेट्स में सबसे छोटा जो जेट है उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम लान वांगजी है। लान वांगजी जो अभी लाइब्रेरी पर था, लाइब्रेरी पर कुछ बुक्स पढ़ रहा था। तभी उसके पास उसका भाई आता है, यानी कि लैन शीचैन, इस क्लैन का सेक्रेटर, जो अभी सेक्रेटर बन चुका था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ रहा था। तभी जो लैन शीचैन थे, लैन शीचैन आते हैं। आने के बाद वो कहते हैं, वांगजी क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? यहाँ पे वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर। जो लैन शीचैन थे वो बैठते हैं वांगजी के पास और कहते हैं, क्या तुम आज भी वही सपना देखते हो? वांग जी कहता है, ब्रदर आप अचानक उस बात को लेकर क्यों पर हैं? लैन चिचान कहते हैं, वांग जी तुम मेरे भाई हो, मुझे पता है कि तुम कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहे हो। वांग जी कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लैन चिचान कहता है, वांग जी मुझे पता है तुम आज भी वही सपना देखते हो, पर क्यों, कैसा सपना है ये? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता भाई, बस आता है अचानक और फिर मैं भूल जाता हूँ। मुझे याद भी नहीं रहता है कि आखिर ये है कौन, इसीलिए इसके बारे में बात करना बेकार ही है। वांग जी की बात सुनकर लैन शीचान कहता है, पर तुम ऐसे कब तक चलेगा? तकरीबन 1 महीने से तुम्हें यही सपना आ रहा है एंड तुम ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो। तुम्हारे चेहरे से लग भी रहा है कि तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर, मैं कुछ ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ इसीलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ। वो सपना आता है, मैं भूल जाता हूँ। लैन शीचान कहता है, वांग जी तुम मुझसे मत छुपाओ। जो वांग जी था, वांग जी कहता है, हाँ मुझे वो सपना आता है, बट मुझे याद नहीं रहता वो सपना क्या है। बस किसी का आवाज़ सुनता हूँ, कराहने का या फिर कुछ और, मुझे नहीं पता। बस इतना ही आता है मुझे वो सपना। उसके बाद मैं जब सुबह उठता हूँ मैं भूल जाता हूँ। बस यही ब्रदर, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। वांग जी की बातें सुनकर लैन शीचन कहता है, पर यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं नाइट हंट पे जा रहा हूँ ना, शायद तब जाके मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। वांग जी की बातें सुनकर लैन शीचन कहता है, ठीक है। लैन शीचन जो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन कर रहे थे, क्योंकि उसका जो ब्रदर है यानी कि वांग जी तकरीबन 1 महीने से कुछ अजीब सपना देख रहा था, जो शायद वांग जी को खुद को नहीं पता है। किसी का आवाज़ सुनता है, कराहने का या फिर कुछ और। उसके बाद वो जब सुबह उठता है उसके बाद उसे कुछ नहीं याद रहता कि आखिर वो सपना था क्या, कौन था, क्या था, उसे याद नहीं रहता। इसीलिए वो सिर्फ इसके लिए ना 1 महीने से परेशान था। एंड कई बार उसने हीलर को भी बोला था कि ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन हीलर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे। हीलर सिर्फ उसको जो नींद की दवाई है ना वही दे सकता है ताकि वो आराम से सो पाए। एंड कुछ दिनों से वो यही नींद की दवाई ही खा रहा था। एंड उसे सब वो सपना आता था, सुबह एकदम 5 बजे उठ जाता था एंड पूरे पसीने में भीगा रहता था। उसे पता नहीं आखिर ये क्या था। अब सामने एक नाइट हंट होने वाला था जिसमें वांग जी और उसके साथ कुछ डिसेबल जाने वाले थे। यहाँ पे वांग जी स्टूडेंट्स को नाइट हंट कराना सिखाता था, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को लेकर, लाइक जो जूनियर्स है और साथ ही साथ कुछ सीनियर्स को लेकर वो नाइट हंट जाता था। एंड सबको नाइट हंट के बारे में बताता था कि नाइट हंट होता क्या है, नाइट हंट में क्या क्या करते हैं। एंड इससे बाकी जो क्लैंस है जहाँ पे बड़े जो डीमंस होते हैं, लाइक जो घोस्ट होते हैं, उन सबको नाइट हंट के दौरान वो लोग हंट करते थे। एंड वांग जी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाता था। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कल भी जाने वाला था एंड अभी रात का वक्त था। एंड लैन शीचन के साथ उसके कुछ कॉन्वर्सेशन होता है। उसके बाद वो जो वांग जी था, वांग जी अपने जो जिंगशी है वहाँ पे चला जाता है। एंड जो लैन शीचन थे, लैन शीचन भी अपने जो हांशी है वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने जिंगशी आने के बाद वो बेड पर बैठता है। बेड पर बैठने के बाद अपने ब्रदर की वो सब बातें याद करता है और उसके बाद वो फिर अपने मन में कहता है, कौन हो तुम? पता नहीं क्यों ये क्यों आता है, मुझे यही समझ नहीं आता। और ये कहकर वो पहले फ्रेश होता है, उसके बाद वो दोबारा लेट जाता है। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वांग जी पसीने में भीग कर उठा था और वो हाँफ रहा था।
वो अपने सिर को मतलब पसीने को पोंछते हुए कहता है, फिर से वही सपना। और वो उठता है, उठने के बाद वो जो वॉशरूम है वहाँ पे जाता है, वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद फिर से बाहर आता है और वो रेडी हो जाता है। आज वो नाइट हंट के लिए जाएगा, इसीलिए जो वांग जी था, वांग जी सुबह सुबह उठकर कबीले में चला गया था। कबीले पर अभी बहुत से स्टूडेंट्स आ गए थे एंड अभी कुछ स्टूडेंट्स आना बाकी थे। थोड़ी देर बाद वो स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं एंड वांग जी उनको लेकर निकल जाता है। आज वो हीलिंग जाने वाला है, क्योंकि हीलिंग में जो नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे, लाइक जो मतलब कल्टिवेट नहीं करते थे, उन सबको कुछ घोस्ट परेशान कर रहे थे एंड लैंड क्लैन को ये खबर मिली थी एंड इसीलिए वांग जी वहाँ पे जा रहा है डिसाइपल्स को लेकर एंड वांग जी उनको लेकर हीलिंग आता है। हीलिंग आने में उन लोगों को तकरीबन 2 घंटा लगता है। 2 घंटे बाद वो लोग हीलिंग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो हीलिंग के मार्केट पर एक इन में रहते हैं। वहाँ पे रहने के मतलब वहाँ पे रुकने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद वो लोग फिर से हंट करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने जो डिसाइपल्स थे उनको लेकर हीलिंग पॉन्ड पर आया था। यहाँ पे एक पॉन्ड भी था, लाइक कुछ अजीब सा था ये पॉन्ड, ब्लैक कलर का पानी था यहाँ पे। जो वांग जी था, वांग जी वहाँ पे आने के बाद अपने तलवार को बाहर निकालता है और वो अपने तलवार को उस पानी पर टच कराता है। उसके बाद ही उसका तलवार ग्लो कर उठा था एंड ये देखकर जो डिसाइपल्स थे वो लोग हैरान हो गए थे। यहाँ पे वांग जी कहता है यहीं पे है वो सब घोस्ट। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी नाव पर बैठता है एंड सारे डिसाइपल अलग अलग नाव पर आते हैं। यहाँ पे वांग जी के साथ 2 डिसाइपल थे एंड बाकी जो 2 और नाव से बाकी डिसाइपल्स आ रहे थे एंड वो लोग अब नदी के एकदम बीच पर आ जाते हैं। बीच पर आने के बाद हमारा जो वांग जी था, वांग जी वहाँ पे कुछ तालिस्मान यूज़ करता है एंड कुछ देर कुछ नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जो काले घोस्ट होते हैं ना, लाइक नदी पे रहते हैं, वो सब बाहर आने लगते थे एंड एक एक करके ना जो डिसाइपल्स के जो नाव है वहाँ पे हमला करने लगता है। कुछ तो डिसाइपल्स पैनिक हो गए थे, लेकिन हमारा जो वांग जी था वो सबको अलर्ट रहने के लिए कहता है और सारे डिसाइपल्स वांग जी की बातों को मानने लगते हैं। अपने अपने तलवार को सब लोग निकाल लिया था। यहाँ पर वांग जी वो सब घोस्टों को अपने तलवार से खत्म कर रहा था एंड जो डिसाइपल्स थे वो भी बहुत मुश्किल से लड़ रहे थे। लिटरली वो लोग पैनिक हो गए थे, क्योंकि ये जो घोस्ट है ना वो लगातार मतलब अटैक कर रहा था और ये नदी पे ना बहुत सारे घोस्ट थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने तलवार पर उठता है और कहता है सबको तलवार पर उड़ने के लिए। यहाँ पे सब लोग तलवार पर उड़ने लगते हैं एंड जो वो लोग जो नाव पर उठे थे ना, वो नाव ना वो घोस्ट खींच लेते हैं एंड यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी 2 तालिस्मान निकालता है और वो उस नदी पर देता है, मतलब नदी पर यूज़ करता है और कुछ देर में वो जो घोस्ट है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है तुम लोग साइड पर जाओ एंड सब लोग जो नदी के साइड है ना वहाँ पे आ गए थे एंड जो वांग जी था, वांग जी वहीं पे नदी के सामने ही, लाइक एकदम नदी के बीच में ही उड़ रहा था एंड वो नदी को ध्यान से देख रहा था। यहाँ पे उसके तलिस्मान से वो जो घोस्ट थे ना वो खत्म हो गए थे। धीरे धीरे जो वाटर घोस्ट थे वो सब धीरे धीरे खत्म हो गए थे। उसके बाद नदी का कलर मतलब नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी जो देखने के लिए कि हाँ नदी से मतलब सारे घोस्ट खत्म हो गए हैं, तो इसीलिए वो ना थोड़ा सा नीचे उतरा था, लाइक एकदम नदी के सामने वो उड़ रहा था एंड वो ना ध्यान से देख रहा था कि वहाँ पे कोई है या नहीं। यहाँ पे वांग जी को सब कुछ ठीक लग रहा था, वो इसीलिए वो फिर से उड़कर जाने ही वाला था, तभी उसका पैर किसी ने खींच लिया एंड लिटरली जो वांग जी था ना, वांग जी एकदम पानी के अंदर चला गया। वांग जी को मौका भी नहीं मिला कि वो अटैक कर पाए, इसीलिए जो मतलब जो एक घोस्ट था अचानक वांग जी का पैर को खींच लिया था एंड वो नीचे डायरेक्ट पानी के अंदर उसे घुसा लिया था। लाइक जो घोस्ट जो डिसाइपल्स थे वो तो हैरान हो गए थे, अचानक क्या हो गया। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी बहुत मुश्किल से उस घोस्ट से अपने पैर को छुड़ाता है। उसके बाद वो फिर से लाइक ऊपर जाने लगता है। पहले उसे ऊपर जाना होगा, उसके बाद वो इस घोस्ट को देखेगा, लेकिन तभी एक और सा घोस्ट उसको पकड़ लिया था। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये सब घोस्ट उसके तालिस्मान से मर क्यों नहीं गए। यहाँ पे जो वांग जी था फिर से स्ट्रगल करने लगता है एंड फिर से वो अपनी तलवार से उनके जो घोस्ट के जो मतलब स्लीप होते हैं ना उसे काट दिया था। उसके बाद वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार कोई ना कोई उसे पकड़ ले रहा था और वो धीरे धीरे अंदर जा रहा था। अब वांग जी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था लिटरली एंड वो ना एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। तभी एक ब्लैक फिगर सा वांग जी को दिखाई देता है। वांग जी ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ उसे लग रहा था कि कोई ब्लैक फिगर है जो उसके सामने आ रहा है, लेकिन उसके पास आ रहा है, लेकिन वांग जी देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वांग जी की आंखें ना बंद होती जा रही थी एंड वांग जी सामने कुछ नहीं देख पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अब यहाँ पे वांग जी की फिर से आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि वो कहीं पे था, लाइक वो कहाँ था, ये एक जंगल टाइप का था, लेकिन कहाँ। वांग जी उठता है, उठने के बाद वो देखता है कि वो किसी जंगल में लेटा हुआ है, लेकिन ये कौन सा जंगल है, वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद वो ठीक से उठता है, उठने के बाद वो खड़ा होता है और वो चारों तरफ देखता है। उसे पहले कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद वो नोटिस करता है कि ये तो हीलिंग का ही जंगल है, वो यहाँ कैसे आया, वो पॉन्ड पे था ना। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी जो अपने तलवार को मतलब उसका तलवार नीचे ही था, उसके साथ ही था एक साइड पर, तो वो अपनी तलवार को उठाता है और वो सामने जाने लगता है। वो चारों तरफ देखने लगता है। ये जंगल, हाँ वो पहले भी जंगल में आया है, लेकिन आज ये जंगल बहुत अजीब लग रहा था, लाइक उसे लग रहा था। फिर भी वो इसे इग्नोर करता है और वो आगे बढ़ने लगता है और वो इस जंगल से बाहर जाने लगता है। वांग जी जब जंगल से जा रहा था उसे लग रहा था कि कोई इसे देख रहा है।
वांग जी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लिटरली कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वांग जी चारों तरफ फिर से एक बार चेक करता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस जंगल से बाहर आने के बाद वो देखता है कि सारे डिसाइपल्स नदी के सामने थे और वो ढूंढ रहे थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उनके पीछे से आके कहता है चलो मेरे साथ। यहाँ पे वो डिसाइपल पहले डर गए थे कि अभी तो मास्टर को हम लोग नीचे मतलब डूबते हुए देख रहे थे कि अभी वो यहाँ पे कैसे आ गए। यहाँ पे एक डिसाइपल आके कहता है मास्टर लैंड आप तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं बच गया हूँ। ये कहकर वो आगे जाने लगता है लेकिन लिटरली डिसाइपल को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी खुद कन्फ्यूज़ था, इसीलिए उसने मतलब जो भी मनाया उसने वो बोल दिया और उसके बाद वो चलने लगा। यहाँ पे वांग जी बार बार उस ब्लैक फिगर को याद कर रहा था। उसने इसका फेस नहीं देखा कि कौन था वो, उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फील हो रहा था। वांग जी चलते चलते वही याद कर रहा था। यहाँ पे वो चलते चलते ध्यान भी नहीं देता है कि एक ओमेगा के साथ उसका धक्का लग जाता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फिर भी उसी ख्याल में था लेकिन वो ओमेगा गुस्से में कहता है ओए ध्यान से नहीं चल सकते हो क्या। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी एकदम शॉक हो गया था। वांग जी पीछे मुड़ता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे जो वो ओमेगा था ना, वो कहता है अरे अकल से पैदल हो क्या, ध्यान से चला करो, किसी भी ओमेगा को देखकर ऐसे ही बस धक्के खाने का नाटक करोगे। यहाँ पे वांग जी सब मतलब हैरानी से उस ओमेगा को देखता है और कहता है आई एम सॉरी, और ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो ओमेगा उल्टा सीधा बोल कर वहाँ से चला जा रहा था। यहाँ पे जो डिसाइपल थे वो चुपचाप चल रहे थे और बार बार हमारे जो हंगुन जुन है उसे देख रहे थे। यहाँ पे हंगुन जुन जो मतलब इनमें आता है, इनमें आने के बाद वो अपने रूम पर जाता है। जाने के बाद पहले वो फ्रेश होता है और अपना जो ड्रेस है उसे दोबारा चेंज कर लेता है एंड वो फिर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो वांग जी था, वांग जी डिसाइपल को कहता है तुम लोग यहाँ पे रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ पे जो डिसाइपल थे वो कहते हैं पर आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम लोग रहो यहाँ पे। ये कहकर वो फिर से वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो वही पॉन्ड के पास आता है। पॉन्ड के पास आने के बाद वो उस पॉन्ड को अब ध्यान से देखता है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फिर से अपने तलवार पर उड़ता है और वो उसी पॉन्ड के एकदम बीच में आ जाता है। बीच में आने के बाद इस बार वो जो 3 तालिस्मान है ना, वो तीनों तालिस्मान उस जो पॉन्ड है ना वहाँ पर देता है एंड उसके बाद वो कुछ मंत्रों को उच्चारण करता है। उसके बाद वो उस पॉन्ड पर ना एक ड्रॉ करने लगता है, कुछ तालिस्मान ड्रॉ करने लगता है। उसके बाद वो उस पॉन्ड पे अपील करता है एंड कुछ देर बाद उस पॉन्ड का जो कलर था थोड़ा थोड़ा ब्लैक था, वो भी एकदम नॉर्मल हो गया था। एंड वांग जी अब ध्यान से उस पॉन्ड को देखता है। उसके बाद उसे मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फिर से उस पॉन्ड के कॉर्नर पर आ जाता है, साइड पर आता है। उसके बाद वो चारों तरफ ना इस पॉन्ड के मतलब देख रहा था। उस वहाँ पे ना पॉन्ड के साथ ही जंगल था, जंगल की स्टार्टिंग होती थी। तो यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी उस जगह को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा था एंड वो उस ब्लैक फिगर को बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसके आंखों के सामने एक ब्लरी था, उसे दिखाई भी नहीं दिया वो कौन था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी फिर मतलब सोचता है कि नहीं मुझे देखना है और जानना भी है एंड वो ना फिर से उड़कर उस जंगल है ना वहाँ पे चला जाता है एंड वो जंगल के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो चारों तरफ ना उसे मतलब महसूस करने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पे कोई है या नहीं। वांग जी का टैलेंट ये था कि वो अपनी आंखों को बंद करके हर एक चीज़ को महसूस कर पाता है। तो वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और वो पूरी तरीके से मन लगाने की कोशिश करता है और वो चारों तरफ ना अपने जो होता है ना, जो आंखें बंद करने के बाद उसकी जो कान है वो ज़्यादा काम करने लगता है। उसके बाद वो कान के ज़रिए आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। वांग जी को लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पाया एंड ढूंढ भी नहीं पाया, इसीलिए वांग जी तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड वो अपने कानों से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। हवा की जो झोंके हैं उससे वो महसूस कर रहा था और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी आंखें खोलता है। खोलने के बाद वो तुरंत ही अपने तलवार को खोलकर उड़कर एक पेड़ के पास जाता है और वो वहाँ पे वार करता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है कौन हो तुम, सामने आओ, मेरे पीठ पीछे क्यों हो, हिम्मत है तो सामने आओ, और तुम कौन हो। यहाँ पे वो चिल्लाकर कहता तो है लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। यहाँ पे वांग जी कहता है सामने आओ मेरे, वो बार बार कहता है लेकिन कोई सामने नहीं आता है। वांग जी कहता है ठीक है, सामने नहीं आओगे ना तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें सामने लाऊंगा। और ये कहकर वो फिर से कुछ तालिस्मान निकालता है और वो इस बार इस जंगल में ना चारों तरफ अपने स्पिरिचुअल पावर से उस तालिस्मान को वहीं पे चारों तरफ बिखेर देता है एंड वो कहता है अब देखता हूँ तुम कैसे सामने नहीं आते। यहाँ पे कुछ देर बाद वो उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद एक ब्लैक फिगर वांग जी की आंखों में आता है एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ पे दौड़ के जाता है। यहाँ पे वो इंसान, वो ब्लैक फिगर भाग रहा था। यहाँ पे जो
वांग जी था वो भी उसके पीछे भाग रहा था लिटरली। यहाँ पे वो जो ब्लैक फिगर था वो और भी तेज़ भाग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी भी कुछ कम नहीं था, वांग जी भी उसके पीछे दौड़ रहा था लिटरली। यहाँ पे वो ना वो जो ओमेगा था, लाइक हाँ, वांग जी को पता चल गया कि ये ओमेगा है, क्योंकि उसका जो सेंट है वो बाहर आ रहा था एंड वांग जी समझ पा रहा था कि ये ओमेगा है। एंड लिटरली उसके सेंट से ये महसूस हो रहा था कि वो इंसान घबरा गया है, पैनिक हो गया है एंड वो लाइक भागने की कोशिश कर रहा था। एंड वांग जी भी दौड़ रहा था लिटरली। वो ना अपने जो तलवार है ना उसे लेकर लाइक अपने कपड़ों को संभाल कर दौड़ रहा था। यहाँ पे वो स्पिरिचुअल पावर्स यूज़ कर रहा था, लेकिन वो जो ओमेगा है ना, वो ओमेगा उससे तेज़ भाग रहा था लिटरली। उसे वांग जी को पता नहीं है। वांग जी ना मतलब अपने दिमाग में सोच रहा है कि ये ओमेगा इतना फास्ट क्यों है वांग जी से। वांग जी दौड़ने में बहुत ज़्यादा लाइक स्पीड है, लाइक वो अल्फा है ऑफ कोर्स। ओमेगा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वांग जी के आगे वो ओमेगा जा रहा है। यहाँ पे वांग जी गुस्से में कहता है रुको, भाग क्यों रहे हो, रुको सामने आओ। यहाँ पे जो वो ब्लैक फिगर था वो तो सुनने वालों में से था नहीं, वो दौड़ रहा था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है रुकोगे नहीं ना, रुको। ये कहकर ना अब वो तलवार से उड़ता है, तलवार से उड़ कर ना वो अब उस ब्लैक फिगर को बहुत क्लोज आ गया था। यहाँ पे वो ब्लैक फिगर ना डर जाता है लिटरली। वांग जी जो उसका जो कॉलर है ना उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी जो वो ब्लैक फिगर था ना तभी अचानक धुएं में बदल गया था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी इतना ज़्यादा हैरान हो गया था। वांग जी वहीं पे नीचे उतर जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। यहाँ पे वो कहता है अभी तो यहीं पे था, वो कहाँ गया। वो ये कहकर ना फिर से चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन अब वांग जी को वो मिलता नहीं है। वांग जी इस बार भी कोशिश करता है तालिस्मान के थ्रू, लेकिन उसे मिलता नहीं है। यहाँ पे वांग जी कहता है कहाँ गए ये, और वो ओमेगा कौन है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कन्फ्यूज़ था। उसके बाद देखता है कि अभी शाम होने वाली है, इसीलिए वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन है, कौन था जो उसको देख रहा था। क्या वो वही था जिसने उसे बचाया था। वांग जी को यही कन्फ्यूजिंग लग रहा था। वांग जी जो अब इनमें आता है, इनमें अभी भी डिसाइपल्स थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी का हालत ख़राब था लिटरली। वांग जी दौड़ा था ना एंड उस जंगल पे ना बहुत सारे पतिया थे, लिटरली बहुत सारे जो पतिया थे ना। एंड वांग जी एंड वो ब्लैक फिगर दौड़ रहा था एंड जो पतिया थे ना वो उड़कर ना वांग जी के सिर पर आ गए थे। एंड वांग जी ने उसे साफ भी नहीं किया था। वांग जी के सिर पर जो पतिया लगे हुए थे एंड वांग जी के बाल एकदम बिखरे हुए थे एंड जो उसका जो फॉरहेड रिबन था ना वो भी टेढ़ा हो गया था एंड उसके जो रोप थे लाइक वाइट रोप पर मिट्टी लग गया था। यहाँ पे जो डिसाइपल्स थे वो हैरानी से अपने मास्टर को देख रहे थे। लाइक वांग जी हमेशा साफ सुथरा रहने वाला इंसान था, लेकिन आज उसका हालत देखकर कोई कह भी नहीं सकता है कि ये वही जो हंगुन जुन है, जो गुसु ट्विंस जेड है एंड जो एकदम प्योर वाइट जेड था, वाइट कपड़े पहनने वाला, और उसके वाइट कपड़े में एक भी दाग नहीं लगता। लेकिन आज उस इंसान के रोप पर इतने सारे मिट्टियाँ थे। लिटरली वांग जी के जूते पर भी बहुत ज़्यादा ही मतलब मिट्टियाँ लग गया था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी आता है यहाँ पे जो वो अपने रूम पर जाता है। जाने के बाद वो फिर से फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है एंड खुद को थोड़ा सा साफ़ कर लिया था। उसने 2 ही सूट लाया था, लेकिन एक सूट तो पहले ही गीला हो गया था एंड दूसरा जो अभी मतलब मिट्टी में भर गया था, इसीलिए वो अभी इसे पहन कर ही जाएगा। मतलब उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन फिर भी वो इसे पहन कर ही जाएगा। यहाँ पे वांग जी कहता है, मतलब सारे डिसाइपल को कहता है कि चलो। यहाँ पे वो लोग अब यहाँ से निकल चुके थे एंड कुछ देर बाद वो लोग तलवार से उड़कर गुसु पहुंच गए थे। गुसु पहुंचने के बाद वांग जी डायरेक्ट मतलब अपने जो भाई है ना उसके कमरे पर गया था। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे, लैन शिचेन जो मतलब अपने रूम पर बैठ कर ना कुछ फाइल्स देख, लाइक फाइल्स नहीं सॉरी स्क्रोल थे, हाँ स्क्रोल देख रहे थे। तो वो स्क्रोल्स देख रहे थे, तभी वांग जी मतलब तुरंत ही बिना परमिशन लिए ना उस रूम में एंटर कर गया था। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो पहले डर गए थे। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहते हैं ब्रदर ब्रदर आप कहाँ हैं। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो डर गए थे। लैन शिचेन उठते हैं और जल्दी अपने भाई के पास आते हैं और कहते हैं हाँ वांग जी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहते हैं मुझे कुछ बताना है आपको। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं हाँ बोलो। और लैन शिचेन ना नोटिस करते हैं कि वांग जी का जो रोप है ना वो ना थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी लगा हुआ था। यहाँ पे वांग जी को देखकर लैन शिचेन कहते हैं वांग जी तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारे कपड़े पर ये इतनी धूल क्यों है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस तरीके से आ गया, बट मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं हाँ बोलो। यहाँ पे वांग जी कहता है ब्रदर, और वांग जी सब कुछ बता देता है कि आखिर क्या क्या हुआ था हीलिंग में। एंड लैन शिचेन ये सुनकर हैरान हो गए थे। लैन शिचेन कहता है क्या तुम श्योर हो। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है हाँ मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन उसने मुझे बचाया था एंड जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश किया वो अचानक धूल में गायब हो गया। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो वांग जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा वहम भी हो सकता है। यहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है नहीं ब्रदर मेरा ये वहम नहीं है। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं अच्छा आई नो ठीक है तुम सच कह रहे हो, मैं भरोसा करता हूँ तुम्हारे ऊपर। एक काम करो ये लो ये खाओ और जाके सो जाओ। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है आप हर बार ये दवाई मुझे क्यों पिलाते हैं। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं तुम्हारे भलाई के लिए है, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहता है मुझे नहीं खाना है ये दवाई। लैन शिचेन कहते हैं वांग जी मुझ पर भरोसा करते हो ना तुम। यहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैं करता हूँ भाई, लेकिन आप हर बार जब भी मुझे ऐसा फील होता है तभी आप मुझे ये खिला देते हैं, ये क्या है आखिर, ये कौन सी दवाई है। यहाँ पे जो लैन शिचेन थे वो कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए है, जब तुम ज़्यादा पैनिक हो जाते हो तब ये दवाई तुम्हें हेल्प करेगा। यहाँ पे जो लैन शिचेन की बातें सुनकर वांग जी कहते हैं मुझे पता है आप हर बार यही कहते हैं। लैन शिचेन कहते हैं वांग जी प्लीज़ मेरी बात मान लो। यहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है, और ये कहकर ना वो दवाई तुरंत खा लेता है।
वो दवाई खाने के बाद वांग जी अपने भाई से विदा लेता है और वो अपने रूम पर आता है। अपने जो जी शेना वहाँ आता है। आने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो फिर से लिटरली सो गया था। रात हो गया था एंड रात के 9 बज गए थे, इसीलिए उसके सोने का वक्त भी हो गया था। लाइक इस बार ना उसने खाना भी नहीं खाया था एंड लैन शीचैन जानते हैं कि उसके ब्रदर अभी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि लिटरली जब वांग जी का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होता है ना, तब वो खाना ठीक से नहीं खाता है। यहाँ पे वांग जी के पास खाना भेजा गया था, लेकिन वांग जी ने मना कर दिया था, वो नहीं खाएगा। इसके लिए जो लैन शीचैन थे वो कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे लैन शीचैन के कमरे में दिखाया जाता है, वहाँ पे जो लैन चिरन थे वो आए थे। यहाँ पे लैन चिरन को लैन शीचैन बता देते हैं कि जो सब हुआ था उसके साथ। यहाँ पे जो लैन चिरन थे वो कहते हैं, वो फिर से इमेजिनेशन करने लगा। यहाँ पे जो लैन शीचैन थे वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये उसके इमेजिनेशन ही होगा, वरना ये कौन है जो उसके पीछे लगेगा। यहाँ पे जो लैन शीचैन थे वो कहते हैं, हाँ, जब से वो वहाँ से आया है तब से उसका हालत ऐसा ही है, वो अजीबोगरीब इमेजिन करने लगता है। लैन चिरन कहता है, तुमने उसे दवाई दे दिया? यहाँ पे लैन शीचैन कहते हैं, हाँ मैंने दे दिया है, अभी वो सो जाएगा तो सुबह वो सब कुछ भूल जाएगा। यहाँ पे लैन शीचैन की बातें सुनकर लैन चिरन कहता है, गुड, अब सच में उसका इलाज करवाना ही होगा। उस टाइम को वो शायद अभी भी भूल नहीं पाया है। यहाँ पे लैन शीचैन कहता है, हो सकता है, पता नहीं क्यों वो अजीबोगरीब इमेजिनेशन करता है और पिछले 1 महीने से वो अजीबोगरीब सपना देखता है। यहाँ पे लैन शीचैन की बातें सुनकर जो लैन चिरन थे वो कहते हैं, खैर अभी के लिए उसे यही दवाई खिलाकर सब कुछ भुलाना ही सही होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे लैन चिरन की बातें सुनकर लैन शीचैन नोट करता है। यहाँ पे उन लोगों का ऐसी कन्वर्सेशन चलता है। इसके बाद लैन चिरन अपने जो क्वार्टर है वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे लैन शीचैन मन में कहता है, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? जब से तुम वहाँ से आए हो तब से तुम अलग बर्ताव कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? यहाँ पे जो लैन शीचैन थे, लैन शीचैन अपने भाई को लेकर टेंशन में थे। क्यों, किस लिए, क्या हुआ था एंड क्यों वांग जी इस तरह से बर्ताव कर रहा था एंड क्यों उन लोगों को लग रहा था कि वांग जी इमेजिनेशन कर रहा है? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वांग जी इस तरह हो गया है? एंड हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो लेट कर ही सो गया था, उसे नींद आ गया था एंड तभी हमें वांग जी के घर के दरवाजे के सामने एक ब्लैक फिगर दिखाई देता है, जो चुपचाप वांग जी के घर के अंदर आया। अंदर आने के बाद वो वांग जी के पास गया एंड वांग जी को देखने लगा। यहाँ पे वो ब्लैक फिगर वांग जी को देखकर कुछ देर वांग जी की तरफ ही देखता रहा। उसके बाद वो वांग जी के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर वो ऐसे ही फेरता रहा। उसके बाद वो वांग जी के साथ ही वांग जी के बिस्तर पर लेट गया था एंड वो वांग जी को ऐसे ही देखने लगा था। वांग जी के चेहरे पर वो सिर्फ देख रहा था और वांग जी के जो फॉरहेड है ना, वहाँ पे किस करता है और वो ऐसे ही वांग जी को देखकर वो भी वहाँ पे सो गया था। एंड यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी लेट से उठा था एंड वांग जी तकरीबन 8 बजे उठा था। 8 बजे उसकी आंखें खुलती है। खुलने के बाद वो तुरंत ही उठ जाता है। उठने के बाद वो चारों तरफ देखता है। उसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उसके बाद वो तुरंत ही बेड से उठता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। एंड उसे पता नहीं क्यों लगा कि उसके साथ शायद कोई था एंड उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि क्या क्या वो सच में वहम कर रहा है। उसका लगता है कि दिमाग ख़राब हो गया है लिटरली। वो अपने बालों को पकड़ता है और कहता है, ये क्या हुआ है मुझे? मैं क्या इमेजिन करने लगा हूँ? क्या मैं सच में इमेजिनेशन करने लगा हूँ, वहम करने लगा हूँ? एंड वो ये कहकर ना मतलब घर के सारे चीज़ों को देख रहा था बहुत अच्छे तरीके से। वो एक चीज़ नोटिस करता है, उसका जो टेबल था वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अलग टाइप से रखा हुआ था। यहाँ पे वांग जी तुरंत ही अपने टेबल के पास आता है और अपनी टेबल की चीज़ों को देखने लगता है। वो अपनी चीज़ों का हमेशा मतलब प्रॉपरली रखता था अपने तरीके से एंड वहाँ से वो चीज़ हिलता भी नहीं था। अगर कुछ मतलब उल्टा हो जाता है वो ठीक मतलब खुद जाके वो ठीक करता है, लेकिन आज ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था। यहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी अपने टेबल के चीज़ों को ध्यान से देखता है एंड वो नोटिस करता है कि उसके जो टेबल की चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप से था। उसके बाद वो अपने जो मतलब घर की जो खिड़की है वहाँ पे चेक करता है एंड उसे लगता है कि कोई उसके घर में आया था। एंड वांग जी ये देखकर ना फिर से हैरान हो गया और वो तुरंत ही फ्रेश होकर बाहर आया। बाहर आने के बाद वो तुरंत ही अपने ब्रदर के पास गया एंड वो अपने ब्रदर को फिर से बताने लगा कि उसके रूम में कोई आया था। लेकिन वांग जी की बातें लैन शीचैन सुने तो थे, लेकिन उसने फिर से वांग जी को समझाया कि ये तुम्हारा वहम ही होगा। लेकिन वांग जी बार बार बोल रहा था कि ब्रदर ये वहम नहीं है, मैंने देखा था। लेकिन उसके ब्रदर मतलब हाँ तो कर रहे थे, लेकिन वांग जी को समझा रहे थे एंड वांग जी को कहा कि तुम शांत हो जाओ। उसके बाद उन्होंने वांग जी को पानी पीने दिया एंड वांग जी पानी पीने के बाद ही तुरंत ही सो गया था। यहाँ पे वांग जी को जो लैन शीचैन थे उन्होंने सुला दिया था। यहाँ पे लैन शीचैन अपने जो अंकल थे उसे बुलाते हैं एंड अंकल भी आने के बाद लैन शीचैन सब कुछ बताते हैं कि आखिर वांग जी क्या कह रहा था। यहाँ पे जो लैन शीचैन थे, लैन शीचैन खुद अपने भाई के क्वार्टर में गए थे एंड उन्होंने चेक किया, वहाँ पे कुछ नहीं था, लिटरली सब कुछ ठीक था। यहाँ पे लैन शीचैन ये देखकर समझ ही गए थे कि ये वांग जी ने फिर से वहम किया है। क्या वांग जी ने सच में कोई वहम किया है या फिर ये सच है? कौन सच है कौन झूठ है, ये हम लोग आगे जानेंगे। तो आज का पार्ट में यही पर रखता हूँ।
गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। आई नो आज का पार्ट थोड़ा सा मिस्टीरियस एंड कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट से आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लगेगा। एंड ये अननोन ओमेगा कौन है ये ज़रूर कमेंट में बताना। देखते हैं कौन सही होता है और कौन गलत। एंड जो कोई भी जो सोच रहा है वही अपने माइंड से लेकर कमेंट पर लिखना। देखते हैं कितने लोगों का सच होता है। तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।